अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने इटावा में हिंदू सेवा समिति द्वारा आयोजित हिंदू धर्म सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने सम्मेलन में हिंदुत्व की विस्तार से व्याख्या करते हुए हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने लोक भारती डिजिटल चैनल को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा विपक्ष से समालोचना करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि अगर गुरु गुणहीन है तो उसको स्पष्ट करना चाहिए, परंतु अगर शत्रु गुणवान है तो उसका गुणगान किया जाना चाहिए, परंतु राजनीति इस गुण से दूर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का पहला भाग 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और उसमें रामलला की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस संकल्प की भी चर्चा की कि वह अयोध्या को वहीं अयोध्या बनाना चाहते हैं। दशरथ और भगवान राम के समय थी जिसे देवता भी देखने आते थे। इटावा में हिंदू धर्म सम्मेलन में जुटी भीड़ को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने आयोजक प्रदीप शर्मा की सराहना की। लोक भारती डिजिटल ब्यूरो चीफ हरिचंद तिवारी की खास रिपोर्ट। तो क्या लगता है पर्यटन क्षेत्र बन जाएगा अयोध्या? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि एक तो अयोध्या के विकास में कार्य भी शुरू हो रहा है। आप देखें कि वहाँ एरोप्लेन की सुविधा नहीं रही, एयरपोर्ट नहीं बना था। अब वहाँ विदेशी आने के लिए बहुत सुगमता हो जाएगी। देश विदेश से एरोप्लेन से आकर के वहाँ दर्शन करेंगे, आएंगे, उपस्थित होंगे और बहुत ही सुंदर ढंग से वहाँ पर जो ये रेलवे स्टेशन है वो दोनों बन गए हैं। और ऐसा है कि सोच रहे हैं कि मतलब कि जब कोई भी विदेशी आवे, कोई यात्री आवे, तो देखें इसको कि हाँ अयोध्या है। वो स्टेशन से, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन से ही पता चल जाए। इसलिए अयोध्या का जो पहले चर्चा रही, वाल्मीकि जी ने लिखा है, अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक वृषुता। अयोध्या नाम की नगरी सारे विश्व में प्रसिद्ध रही और उसका निर्माण किसने किया था? उस अयोध्या को जो विश्व प्रसिद्ध रही, मनुना मानवेन्द्रिया पूरी निर्मिता। स्वयं इस नगरी को मानो ये मनु शत्रुपा ने बनाया था, मनु ने बनाया था और विश्व प्रसिद्ध नगरी थी। उसको देख करके, क्योंकि वह बिजली का प्रकाश नहीं था, मणिमाणिक से प्रकाशित हो जाता था पूरी अयोध्या नगरी। और 2-10 योजना महापुरी, उसमें 12 योजन लंबी, योजन से 400 कोस एक योजन को और 3 योजन चौड़ी। ये अयोध्या का परिध रहा, शास्त्र में है। और इतनी देर उतने में अयोध्या बसी हुई थी और इस प्रकार से बसी थी वो नगरी, ऐसे दिव्यमान थी कि जिसको देख करके देवता भी, स्वयं कुबेर भी लज्जित होते थे। अब जब यहाँ पर आए मुख्यमंत्री जी, इनको दायित्व मिला अयोध्या का, तो उन्होंने यही घोषणा किया कि मैं त्रेता युग की अयोध्या बनाऊंगा, जिसको देख करके देवता भी लज्जित होते थे। उस प्रकार से त्रेता युग की अयोध्या बनाने के इनके प्रयास हो रहा है। अब सफलता कहाँ तक मिलती है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि वो अयोध्या को दूसरी विश्व पर्यटक के दृष्टिकोण से बनाया जाता है। पिछले 8 वर्षों से जो आप विजय यात्रा निकाल रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को ये यात्रा खटक रही है, लेकिन जनता आपके साथ है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जनता का आज जो कार्यक्रम आपका सफलता की ओर गया, उसके लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आभार व्यक्त करना चाहेंगे? अच्छे मन से, अच्छे विचारों से कोई भी कार्य किया जाता है वो निश्चित तौर पर सफलता की ओर हो जाता है। जहाँ तक रही नेताओं की बात या किसी और की भी बात, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, अगर हम इसकी परवाह करेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। सिर्फ हमको निरंतर रूप से कर्म करना चाहिए। ईश्वर सब देख रहा है, अच्छे लोगों के साथ ईश्वर हमेशा रहता है। पूर्व श्री राम जी के काम में इसका एक उदाहरण पहले भी आपने देखा होगा कि पूर्व श्री राम विजय यात्रा में आने से लोगों को रोका गया, उसके बाद उसके क्या परिणाम रहे, तो ईश्वर तय करता है ना। तो मेरा कहना यही है इटावा की जनता से, हमारे सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से, कि आपने जो हम पर विश्वास किया है उस विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। प्रदीप शर्मा के लिए पार्टी से पहले
सनातन संस्कृति, सनातन धर्म है।